हमारी संजीदगी का आलम यह है कि एक ऐसी हुकूमत से हम मुज़ाकरात के मेज़ पे बैठते हैं जिसको हम सिरे से ही जमहूरी हुकूमत भी नहीं मानते। 8 फरवरी को पूरी कौम ने मिलकर यकसुई के साथ इमरान खान को वोट दिया था। 9 मई एक फाल्स ब्रेक ऑपरेशन है। हमारी तरफ से ये तजवीज़ थी कि एक जुडिशल कमीशन बनाए जिससे ये बात खुले कि मतलब एक्चुअली 9 मई को क्या हुआ था। आप चाहते हैं कि मूवमेंट्स सड़कों पे हो और तहरीकें चलें और ये आपकी जो तर्जुमानी है इसमें 10, 12, 15 जमातें और ऐड हों। सारी जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठा करके पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती है। मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का एक किरदार है पाकिस्तान की सियासत में। उस जैसा ज़रीक और ज़हीन सियासतदान भी इस वक्त हमारे मुल्क में कोई नहीं है। तहरीक इंसाफ डूबती कश्ती नहीं है, तहरीक इंसाफ मुस्तकबल की कश्ती है। इंशाअल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब जो पाकिस्तान की डूबती कश्ती है इसको बचाने में हमारा साथ देंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करती है, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाती है। शेर अफजल मरवत भी उसमें आते हैं, सारे लोग आते हैं, सारे प्लेयर्स रोल प्ले करते हैं अपना अपना और ये एकदम बैक ऑफ कर देते हैं। और यही इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे पीडीएम का इलेक्शन को लेकर, अनाउंसमेंट को लेकर शाह महमूद कुरैशी को किया हुआ फ़ोन, उसका इल्ज़ाम भी आता है कि भाई इमरान खान साहब बैक ऑफ कर गए थे वहाँ से भी और मुज़ाकरात आगे ना बढ़े और इलेक्शन डिले हो गया। देखें तहरीक इंसाफ ने किया, अब भी हुकूमत कह रही है देखें तहरीक इंसाफ ने किया। क्या आपका टेक है इन सारे मौज़ूआत पे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमहूरी पार्टी है और हमेशा इमरान खान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। कभी भी इमरान ये हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडा तो कह सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप हमारी एनेक से देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र से, तो अभी के मुज़ाकरात को हम अगर देख ले, पहली मीटिंग होती है मुज़ाकरात की, हम हुकूमत के जो मुज़ाकराती टीम है उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे कोरम पूरा नहीं है, तो हम अगर इस इजलास को थोड़ा लेट भी करें तो कर सकते हैं। हम संजीदा थे, हम आपको अपनी संजीदगी बताते हैं। हुकूमत की साहब से कहा गया कि चलो जो भी आप लोगों की अवेलेबल इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो आए और हम बैठे। एक राउंड होता है, दूसरे राउंड में यानी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पूरी हमारी मुज़ाकराती कमेटी बैठती है, बात होती है और हम बड़ी क्लियरिटी के साथ अपना मुकदमा पेश करते हैं उस और ये देखे कि हमारी संजीदगी का आलम यह है कि एक ऐसी हुकूमत से हम मुज़ाकरात के मेज़ पे बैठते हैं जिसको हम सिरे से ही जमहूरी हुकूमत भी नहीं मानते और उसकी लेजिटिमेसी पे पूरे पाकिस्तानी कौम का एक सवालिया निशान है। 8 फरवरी को 2024 को ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया पे ऊपर ये बात आया हो चुकी है कि पूरी कौम ने मिलकर यकसुई के साथ इमरान खान को वोट दिया था और यही वोट ये क़ुव्वत है जो अपने आप को सो कॉल्ड जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, इन्होंने उस मैंडेट को चुरा कर ये एक नाजायज़ फस्ताई रियासत जो हुकूमत है और जिसके हैंडलर्स हैं उन्होंने बिठाई। लेकिन हमने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए हम इनके साथ मुज़ाकरात के बैठे और हमने 2 मुतालिबात रखे इनके सामने और वो 2 मुतालिबात जिसके हम बराह रास्त विक्टिम है। 9 मई किसके साथ हुआ? अगर रियासत ये कहती है कि 9 मई को हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमने ये कहा कि भाई आप लोगों का ये क्लेम है, हमारा ये क्लेम है कि 9 मई एक फाल्स ब्रेक ऑपरेशन है जिसमें तहरीक इंसाफ को फंसाया गया, तहरीक इंसाफ के लोगों को फंसाया गया, तहरीक इंसाफ को बहैसियत एक सियासी जमात निशाना बनाया गया। तो भाई बात किस तरह आगे बढ़ेगी? बात इस तरह आगे बढ़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जो क्रेडिबल जजेस है जिसमें सीनियरिटी पे आप देखें जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस मुनीर अख्तर है और मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी। हमारी तरफ से ये तजवीज़ थी कि इन तीनों की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बनाए जिससे ये बात खुले कि मतलब एक्चुअली 9 मई को क्या हुआ था। हम उधर अपना मुकदमा लेके आएंगे, हुकूमत अपना मुकदमा लेके आएगी और फिर वो कमीशन इंसाफ करे और दूध का दूध और पानी का। और यही चीज़ हमने 26 नवंबर को कही जब इस फस्ताई रियासत ने और इसके इदारों ने पाकिस्तान के निहत्ते अवाम के ऊपर क्या करने आए थे। हम इस्लामाबाद कोई चीखें मार रहा था कि जिंदाबाद, कोई मार रहा कि मुर्दाबाद, इमरान खान को रिहा करो, ठीक है, इसलिए ये आए थे। क्या हम मुसल्लह होकर आए थे? मैं उस एहतजाज में खुद शामिल था, बिल्कुल लीडिंग उस फ्रंट रोज में था। तो न तो हमारे हाथ में तो न कोई डंडा भी नहीं था, कुछ न पत्थर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। और हमारे कारकुनान के ऊपर जितने भी शुहदा है, मैं खुद उनके घर गया हूँ। ये कोई मुहज़्ज़ब दुनिया में इसकी कोई मिसाल मौजूद है? तो हमने तो इससे ज़्यादा हमारी सिंसियरिटी क्या हो सकती है कि हम इन दोनों मुकदमों के ऊपर जुडिशल कमीशन का हमने मुतालिबा किया था। और क्या इमरान खान ने अपनी ज़ात के हवाले से कुछ मांगा? तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान
और पार्टीज़ अगर इसमें देखें तो तहरीक इंसाफ है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, वहदतुल मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, सिंध यूनाइटेड फ्रंट वो जीएम साहब वाली, जी अच्छा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जमीयत उलमा इस्लाम शरानी ग्रुप, और ये सारे आप बेसिकली आप जो कर रहे हैं वो आप चाहते हैं कि मूवमेंट्स सड़कों पे हो और तहरीकें चलें, और ये आपकी जो तर्जुमानी है इसमें 10 12 15 जमातें और ऐड हों, और फांसने के चक्कर में आप मौलाना फजल रहमान साहब को बेसिकली, और वही आपका प्राइम एजेंडा भी है इस वक्त जो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। तर्जुमान साहब, क्या इस पे टेक है आपका? नहीं, असल में तो जिस तरह आपने अपनी उसमें कहा कि हमारा मकसद जो इस वक्त पाकिस्तान सरज़मीर बेआइन बन गया है, और यानी जिस तरीके से हमारी रियासत आजकल चलाने की कोशिश कर रहे, वो क़ुव्वतें जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और वो क़ुव्वतें जो बरमला कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वही क़ुव्वतें ख़ुद रियासत बनी हुई है और पाकिस्तान को चलाने की नाकाम कोशिश कर रही है। तो बुनियादी तौर पर इस तहरीक का मकसद उन गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ सारी जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठा करके पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती है। तो इसमें जो आपने पार्टियों के नाम लिए हैं, तो इस तहरीक के सरबराह से ही आपका इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके सदर जो है वो महमूद खान अचकज़ई है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए एक तनावा और एक कंटिन्यूस आवाज़, जिसमें एक लम्हे को भी कोई लर्जिश नहीं आई है, वो इसको लीड कर रहे हैं। और बाकी भी हमारे जितने मेंगल साहब की पार्टी है, अलामा साहब है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब है, साई ज़ैन शाह साहब है, मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी साहब है, तो ये सारी वो फोर्सेस है, वो क़ुव्वतें है जो आइन की बालादस्ती के लिए उनकी एक तवील जद्दोजहद है, जो अब उनकी अगर इंडिविजुअली आप इन पार्टियों की तारीख़ को देखें, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी पे इस प्लेटफॉर्म पे सारे इकट्ठे हुए। और हमारा, जिस तरह आपने मौलाना साहब का कहा, तो अचकज़ई साहब भी उनके मुतालिक बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, हमारे जो तहरीक के सरबराह है। और हमें ख़ुद बज़ात ख़ुद एक सियासत के तालिब इल्म होने के नाते मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का एक किरदार है पाकिस्तान की सियासत में, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर अब मैं थोड़ा इसमें मज़ीद ऐड करता चलूँ, तो मेरे ख़्याल में उस जैसा ज़रीक और ज़हीन सियासतदान भी इस वक्त हमारे मुल्क में कोई नहीं है। तो और उसके साथ उनकी एक जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स भी है। तो हमारी कोशिश ये है कि उन सारी क़ुव्वतों को इस एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा करे कि हमने पाकिस्तान को इस बहरानों से अगर निकालना है, तो वाहिद रास्ता ये है कि जो सोशल कंट्रैक्ट है, जिसको हम इमरानी मुआहिदा कहते हैं, जो आइन है, उसकी बालादस्ती हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैरिस्टर गौहर साहब की, अली अमीन गंडापुर साहब की जो ताकतवर लोगों से मुलाकातें हुई और उसके बाद कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात का शायद कोई नतीजा निकलने वाला हो, कोई 12 बार वो साबित होने वाला हो, कोई फल लगना हो उस पौधे को मे बी, तो इमरान खान साहब ने सोचा हो कि भाई जमहूरी लोगों को क्यों हमने ये वाला उनके गले में डालना है कि आपने देखें जी हमारे साथ इतनी भलाई की और मुज़ाकरात की डोर खोली वगैरह वगैरह, और एक विंडो मुज़ाकरात की खोली। तो ये कोई ऐसी नहीं, इसमें देखिए, इस मुज़ाकराती कमेटी के अनाउंस होने से पहले की बात मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने ये इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को, जो हमारे तहरीक के सरबराह है, उनको भी इख्तियार दिया था कि आप बात करें, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त भी इस चीज़ को संजीदगी से नहीं लिया। ठीक है, और आपको अचकज़ई साहब की स्टैंडिंग का पता है, वो उसूलों का एक पक्का इंसान है। वो हमेशा उनकी आवाज़ यही होती है कि पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो और आइन की बालादस्ती हो, सिविल सुप्रीमेसी हो। ठीक है, और ये हमारा आइन भी कहता है, ये हमारा कानून भी कहता है, लेकिन अमरन कोई उसको करने के लिए तैयार नहीं है। खैर, वो नहीं हुआ। फिर इमरान खान ने, यानी अगर लोग ये आपने जिस तरह कहा कि इमरान खान ने दूसरी या हमारी पार्टी ने दूसरी, तो इसमें कोई इसलिए सदाकत नहीं है कि इमरान खान ये इख्तियार पहले महमूद खान अचकज़ई साहब को भी दे चुके थे कि आप इस चीज़ को लीड करें और बात करें, जिससे भी करनी है, जरदारी से करनी है, नवाज शरीफ से करनी है, जिससे भी करें। ठीक है, लेकिन आप एज ए तहरीक के सरबराह के तौर पर करें। ठीक है, आप अगर किसी चीज़ के ऊपर कंसेंसस पे पहुंचते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस चीज़ में आपको बैक करेगी। ये एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी हुई थी। अब जब मुज़ाकरात शुरू हुए और जिस मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वो मीटिंग सिक्योरिटी के हवाले से बुलाई गई एक मीटिंग थी,
जिसमें हमारे आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, कोर कमांडर पेशावर भी मौजूद थे और पूरे खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़ुव्वतों को बुलाया गया था। तो अगर इस सिनेरियो में चलो एक मीटिंग बुलाई गई थी तो बैरिस्टर गौहर बहैसियत पार्टी के चेयरमैन और अली अमीन बहैसियत एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस वो बैठे थे, तो उस हवाले से कोई बात हुई थी। हमें ये कोई ये मैं तहरीक के तर्जुमान के तौर पर कि जो हमें ब्रीफ किया गया था वो यही बताया गया था कि हमारी उस हवाले से हाँ, अब जो हुकूमत जिनके अपने पाँव नहीं है, जिनकी अपनी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जिनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, जो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को और पूरे कौम जानती है, ये 25 करोड़ आवाम जानती है कि इनको किसने बिठाया और कौन इनको बैकअप कर रहे हैं, कौन इनके हैंडलर्स है, कौन इनको चला रहे हैं। जब इनको ये तो वो एक मीडिया पे न्यूज़ चली के बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, तो क्यों परेशान हुए हुकूमत के लोग? मतलब परेशानी की वजह क्या है? बड़ी आपकी ख्वाहिश थी, पहले भी असद कैसर साहब से भी हमने यही बात पूछी थी कि मौलाना फजल रहमान कंटेनर पे चढ़ जाएं और वो तहरीक इंसाफ को डूबते हुए से बचाएं और वही लीड करें, वही लेके चलें। मौलाना साहब पे कड़ाई ना दिए या जो भी मामला था। अब आपको क्या लगता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है ये मौलाना साहब को साथ मिलाकर उनसे लीड करवा सकेगी? क्योंकि मेन की प्लेयर तो मौलाना साहब है। देखिए, मैं आपके इस बात से इख्तिलाफ़ करूँगा फ़ाद भाई कि तहरीक इंसाफ डूबती कश्ती नहीं है। तहरीक इंसाफ मुस्तक़बिल की कश्ती है। जो भी इसमें सवार होगा वो मुस्तक़बिल की सियासत में अपनी जगह भी पाएगा और इज़्ज़त भी पाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी जमात है जिसके पीछे सिर्फ उसके कारकुनान नहीं बल्कि पूरी कौम खड़ी है। तो यही वो क़ुव्वतें हैं, यही वो अलामतें हैं जो इस मुल्क को जोड़ सकती है। तो जिस तरह आपने कहा, तो मौलाना साहब का एक किरदार है जिससे हम बिल्कुल इनकारी नहीं है। और अभी तक जो मौलाना साहब के साथ हमारी इंगेजमेंट्स हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के बाकी भी जितने कायदीन मिले हैं, जिसमें अभी तक साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब भी उनसे मिले हैं, अलामा साहब भी उनसे मिले हैं, तो उनके जो वाइब्स है और जो हमारी तरफ है वो बड़ी पॉजिटिव है। और हम ये समझते हैं कि अगर इस पे थोड़ी सी संजीदगी से काम हो और मामलात को ज़रा हम आगे की तरफ चले तो इंशाअल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब एक पाकिस्तान के एक ऐसा तनावा आवाज़ है पाकिस्तान की सियासत में कि वो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, जो पाकिस्तान की डूबती कश्ती है, इसको बचाने में हमारा साथ देंगे।